सप्लीमेंट इंडस्ट्री का पोल खोलने वाला वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। कैसे कंपनी 800, 999, 1000, 1200 में प्रोटीन बेच रहा है मार्केट में, ये सारा चीज आज ये वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। मैं आप लोगों को बोल दूं, जो इन्फॉर्मेशन आज देने वाला हूं 100% ऑथेंटिक सोर्स से मुझे मिला है और जो मैं आप लोगों को बोलने जा रहा हूं ये चीज चल रहा है। लास्ट 2 साल में मेरे साथ ये यूट्यूब करते हुए बहुत कुछ हुआ है। अभी मेरा काम ये नहीं है कि मैं YouTube में आके ढोल पीटते रहूं कि मेरे साथ ये हो रहा है, मैं रोते रहूं, मैं सिंपैथी गेन करने के लिए आ जाऊं। मैं वो सब नहीं करता हूं भाई। बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ मैं झेल रहा हूं, बहुत लीगल नोटिस मेरे पास आया है। पर आज मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में वो चीज़ बताऊंगा कि क्या क्या लीगल केस चल रहा है, कैसे मैं उसको रिकवर कर रहा हूँ, कितना फिनेंशियल लॉस मेरा हो रहा है, वो सारा चीज़ ये वीडियो में डिस्कस करूंगा। बट लास्ट में पहले जो टॉपिक है उसके ऊपर बात करते हैं। तो पहला सिनेरियो जो मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ वो है रॉ मटेरियल। ठीक है, अभी क्या हो रहा है कि 2 कंपनी है। एक है आपका एबी कंपनी जो बहुत ही ऑथेंटिक एक कंपनी है, ठीक है, बहुत ऑथेंटिक है, ठीक है। और एक है आपका बीए कंपनी और जो है आपका भयंकर चिटिंगबाज कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ चिटिंगबाज, ठीक है। तो ये एबी ऑथेंटिक है, ये बीए कंपनी है। अभी बाहर का एक कंपनी है जो बाहर का एक कंट्री में रहता है, XYZ। ये आपका रॉ मटेरियल वो आपका बेचता है पर केजी। इसके पास 3 चीज है, ठीक है, 3 प्राइस में आपका व्हे प्रोटीन बेचता है। एक है आपका 600 रुपया केजी वाला, एक है आपका 300 रुपया केजी वाला, एक है आपका 150 रुपया केजी वाला, ठीक है। अभी ये तीनों में फर्क क्या है, ठीक है। 600 रुपया जो केजी है ये एकदम करंट कंडीशन में है, एकदम फ्रेश है, ठीक है, फ्रेश है। 300 रुपया जो केजी है ये आपका 6 महीना का एक्सपायरी है, मतलब और 6 महीना बाकी इसको एक्सपायर होने में। और 150 रुपया जो है वो 1 महीने के अंदर हो जाएगा। अभी यहाँ पे जो ऑथेंटिक कंपनी है वो क्या किया, बोला कि 600 रुपया वाला जो है ये मुझे दे दो। तो कस्टम वगैरह लगा के ये 700 में ये प्रोडक्ट को इंडिया में लेके आ गया, ठीक है, 700 में इसको लेके आ गया। अभी ये बीए कंपनी जो है ये चिटिंगबाज कंपनी गया है ये XYZ जो कंपनी है उसके पास। उसने बोला कि मुझे सस्ते सस्ते में आप रॉ मटेरियल दो। तो वो बोला कि सस्ते प्राइस में कितना में लोगे, 1 महीने का एक्सपायरी है, 3 महीने का 6 महीने का एक्सपायरी है। तो बोला कि एक काम करो, आप 1 महीने का कुछ भेज दो, 6 महीने का कुछ भेज दो, ठीक है। तो क्या होगा कि 6 महीने का जो उसने परचेस कर लिया वो और एक्स्ट्रा कुछ दिन वो चला पाएगा और 1 महीने का जो है उसको ज्यादा ऑफर देके अभी के अभी मार्केट में बेच पाएगा, ठीक है। तो सपोज इसने पर केजी जो है 300 रुपया वाला ये 340 में खरीद लिया बीए कंपनी, ठीक है। और ये वाला जो है इसको 170 रुपीज में पर केजी खरीद लिया, ठीक है। समझ पा रहे हो ना कि क्या बोल रहा हूँ, कि इसने दोनों ही प्रोडक्ट को खरीदा ताकि आने वाले टाइम में अगर ये 300 वाला का प्राइस भी थोड़ा सा भी इंक्रीज हो जाए तो फिर भी वो प्रॉफिट में रहेगा, ठीक है, क्योंकि उसके पास इनफ स्टॉक किया हुआ है ये 300 वाला। और 150 वाला अभी के अभी वो छोड़ेगा, ठीक है। बट जो एबी कंपनी ऑथेंटिक कंपनी वो ऐसा नहीं किया, उसने 700 वाला ही उठाया जो अराउंड 10 मंथ्स 15 मंथ्स का एक्सपायरी के आसपास होता है। अभी बात आता है कि ये क्या कर रहा है, ये जो 700 वाला जो प्रोटीन है इसको मार्केट में ये बेच रहा है आपको सपोज 1199 रुपीज में, जो एकदम से मार्केट के हिसाब से जा रहा है। पर ये लोग क्या कर रहा है, ये 340 वाला जो प्रोडक्ट है जो 340 में परचेस कर रहा है, सारा कुछ लगा के इसको ये मार्केट में बेच रहा है। आपको क्या दिखा रहा है, 999 रुपीज में। और 150 वाला जो प्रोडक्ट है इसको वो बेच रहा है 799 रुपीज में। अभी क्या हो गया, अभी एक चीज देखिए, उसने 340 में खरीदा और आपको जो थोड़ा सा जो दूर वाला एक्सपायरी है उसको 999 में बेच दिया, उसमें भी उसको ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। और जो 170 में खरीदा था उसको 799 में बेच रहा है। मतलब आप सोचिए, जो सबसे खराब वाला माल है, मतलब सबसे बेकार माल है, उसको सबसे ज्यादा प्राइस में बेच रहा है हिसाब से। बट देखने में आपको क्या लग रहा है, 799 सबसे कम है, 1199 सबसे ज्यादा है, ये देखने के लिए लग रहा है। बट प्रैक्टिकली 799 ही सबसे ज्यादा प्राइस में वो बिक रहा है और ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है वो चिटिंगबाज जो बीए कंपनी है।
तो ये हो गया आपका एक सिनेरियो। अगर कोई क्वेश्चन है इसके ऊपर आप कमेंट पे डाल सकते हो। अभी सेकंड सिनेरियो में मैं जाता हूँ, क्या कर रहा है मैं आपको बोल दूं, ठीक है। तो ऐसा चीज चल रहा है मार्केट में, मैं आप लोगों को सावधान कर रहा हूँ, ध्यान से लीजिए प्रोडक्ट। मुझे कुछ नहीं है, मैं आप लोगों को सावधान करने के लिए ही वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज पता चल जाए। एडल्ट्रेट प्रोटीन जो होता है वो, ठीक है। अभी क्या है यहाँ पे देखिए, पहले क्या हो रहा था, एमाइनो स्पाइकिंग हो रहा था, उसके बाद आपका प्रोटीन के जगह पे प्रोटीन ना दे के मेल्टोडिस्ट्रीन डाल दे रहा था। अभी ऐसा नहीं हो रहा है। अभी कुछ प्रोटीन आपको मार्केट में 999, 1000, 1200, उसके बाद आपका 500 में भी मिलता है, ठीक है। जो भी है ऐसे प्राइस में आपको मिल जाएगा। अभी बात आता है कि कैसे दे रहा है, कैसे दे रहा है। तो क्या कर रहा है, सपोज आपका व्हे प्रोटीन लिया, उसके साथ प्लांट प्रोटीन ऐड किया, व्हे प्रोटीन डाल दिया 40%, जिससे वो कॉस्ट कटिंग कर लिया, और 60% आपका डाल दिया प्लांट प्रोटीन, ठीक है। और ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वो लोग ऐसे रेशियो में डालते हैं ताकि आपका जो प्रोटीन परसेंटेज है वो आपका नियर अबाउट 80% आ जाए, और जिसको देख के आप लोग खुश होके वो प्रोटीन को परचेस कर लेते हो, ये जो प्राइस मैंने लिखा ये प्राइस में। इसके बाद और भी होता है व्हे प्लस सोए, ठीक है। व्हे के साथ सोए मिक्स कर रहा है कोई कंपनी व्हे पाउडर डाल रहा है, ना कि व्हे प्रोटीन, उसके साथ प्लांट डाल रहा है, उसके साथ मिल्क पाउडर डाल रहा है, ये भी कर रहा है। कुछ प्रोडक्ट में आपका सिर्फ मेल्टोडिक्स्ट्रिन है, कुछ प्रोडक्ट में आपका व्हे 30% डाल रहा है, उसके बाद उसके अंदर डाल रहा है पी प्रोटीन 60%, उसके बाद व्हे पाउडर डाल रहा है, बाकी जितना भी है। तो ऐसे एडल्ट्रेट किया जा रहा है, जिसमें आपका नाइट्रोजन टेस्ट में आपका वैल्यू वही आएगा, 80% ही आएगा, पर आपको पता नहीं चलेगा कि उसके अंदर क्या क्या चीज डाला हुआ है। इसका एक सोल्यूशन है, मैं आप लोगों को बोल दूं कैसे पता चलेगा। जब भी आप व्हे प्रोटीन को ओपन कर रहे हो, आपका जो स्मेल वो आना चाहिए, थोड़ा सा मिल्क का स्मेल आपको आना चाहिए। अगर उसके अंदर 100% व्हे प्रोटीन है, विदाउट एनी मिक्सचर, विदाउट एनी एडल्ट्रेशन, तो उसके अंदर से आराम से थोड़ा सा मिल्की जो वाइब है वो आपको मिलेगा ही। अगर उसके अंदर सोए वगैरह कुछ भी डाला है, कोई भी अलग से कुछ नाइट्रोजन डिटेक्ट करने वाला कुछ इंग्रेडिएंट्स डाला है, तो मिल्क का जो स्मेल है वो गायब हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सोए, प्लांट प्रोटीन, ये सब का जो स्मेल है थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, मिल्क का जो स्मेल है उससे, ठीक है, वो गायब हो जाएगा। तो ये इस एक चीज से आपको पता चल सकता है कि आपका प्रोटीन कैसा है। आपको स्मेल करना पड़ेगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका प्रोडक्ट में कितना दम है, ठीक है। सो अभी जो लास्ट सिनेरियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो है, और इसके ऊपर बात करते हैं। ये है आपका रॉ मटेरियल स्टॉक करना, ठीक है। तो एक कंपनी, जब आप देख पा रहे हो कि कोई कंपनी मार्केट में प्राइस को इंक्रीज कर रहा है, अपना व्हे प्रोटीन का प्राइस इंक्रीज कर रहा है, वहीं पे कुछ कंपनी सेम प्राइस में आज भी प्रोडक्ट को बेच रहा है। तो कैसे बेच रहा है, सपोज 2023 में एक कंपनी 2000 केजी के आसपास व्हे प्रोटीन रॉ मटेरियल खरीदा था XYZ कंपनी के तरफ से, जिसका प्राइस था आपका 300 रुपए में खरीदा था, ठीक है। 300 रुपीज में वो खरीद लिया 2000 केजी, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है, ठीक है। 6 लाख में खरीदा, आज है सितंबर 2024, उसको पता था कि प्राइस इंक्रीज होने वाला है, तो इसके लिए वो पहले ही खरीद लिया। अभी उसका प्राइस इंक्रीज हो गया 2024 में, जो 300 था वो अभी हो गया 600 इंक्रीज हो गया, ठीक है। 2024 सितंबर तक रॉ मटेरियल का प्राइस बोल रहा हूं। यहाँ पे ये 300 में ऑलरेडी खरीद लिया, तो आज मार्केट में जब 600 में कोई खरीद रहा है कोई कंपनी, तो वो तो ज्यादा प्राइस में बेचेगा ही, पर ये उसी प्राइस में उसको बेच रहे हैं इसलिए क्योंकि उसके पास 2000 केजी ऑलरेडी मौजूद है गोडाउन में। पर बात ये है कि ये तो आप बोलोगे कि ये तो बहुत बढ़िया बात है कि वो पहले से ही उसको परचेस कर लिया, पर एक चीज आप लोगों को बोल दूं, जो ये 2000 केजी इसने परचेस कर लिया था ना, उतना उसका जो स्टॉक है गोडाउन जो है वहां पे, ये इतना दिन एक प्रोडक्ट कभी भी अच्छा नहीं रहता है। इसमें से 12 महीने में बहुत सारा प्रोडक्ट का जो जान है वो खत्म हो चुका है, ठीक है। उसमें वो क्वालिटी
पहले जैसा फ्रेश जैसा आपको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आपको फ्रेश ही नहीं दे रहा है, आपको चीप दे रहा है, आपको फ्रेश नहीं दे रहा है। ये 2000 केजी ऑलरेडी बासी माल हो गया, मतलब एकदम बेकार माल हो गया, उसको बेच रहा है आपको डिजाइन करके, आपको पैकिंग करके, आपको अच्छे से दिखा के कम प्राइस में आपको बेचा जा रहा है। 999 रुपीज में आपको प्रोडक्ट दिया जा रहा है। ऑलरेडी वो स्टॉक करके रखा है और वो बेकार हो भी चुका है, जिसके लिए आपको बेच रहा है। ये ध्यान से समझिए, एक फ्रेश प्रोडक्ट क्या होता है कि आपके फार्म में 1 महीना पहले मैन्युफैक्चरिंग हुआ, बॉक्स हुआ, 1 महीने के अंदर वो आपके फार्म से जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1 साल पहले का खरीदा हुआ माल आपको दे रहा है 1 साल बाद वो सेम प्राइस में, आप वही खरीद रहे हो, एंजॉय कर रहे हो। एंजॉय करने का कुछ नहीं है। ध्यान से सोचो, अगर आप 500 रुपया ज्यादा देके एक फ्रेश माल ले सकते हो तो क्यों आप पुराना वाला माल लोगे? तो यही चीज है यहाँ पे। तो ये सारा सिनेरियो मार्केट में चल रहा है, जो मैं आप लोगों को बता दिया। अभी जो चीज मैं बताने जा रहा हूँ कि देखिए, तो अभी बात करते हैं लीगल केस के ऊपर। सो गाइस, लीगल केस तो बहुत सारा चल रहे थे, कुछ केस बंद हो गया, कुछ केस अभी भी चल रहा है। मैंने कभी आप लोगों को बताया नहीं, ढोल नहीं पीटा आप लोगों के सामने, सिंपैथी गेन नहीं किया कभी भी आप लोगों के सामने आके। सिर्फ मैंने आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन देना था वो दिया, उसके बेसिस पे आप लोग जो जैसा है, जैसा भी है, आप लोग जज किया। पर मैं आप लोगों को बोल दूं कि प्रैक्टिकल लाइफ में जीता हूं, मुझे नहीं चाहिए कोई सिंपैथी। जब मैंने वीडियो बनाया था उसी टाइम मुझे पता था कि कॉन्सिक्वेंस है कि मुझे ही वो झेलना पड़ेगा, केस आएगा तो मुझे झेलना पड़ेगा। ठीक है, अभी क्या है, मेरे पास मेरे बैक एंड में कोई एंजल इन्वेस्टर नहीं है, या फिर कोई फंड करने के लिए कोई आदमी नहीं है जो मुझे फंड करेगा और मैं केस पे केस लड़ता जाऊंगा और ये काम करते जाऊंगा। मेरे पास नहीं है। तो जो प्रैक्टिकल बात है कि मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा खत्म, काम खत्म। ठीक है, तो इसलिए बहुत सारा वीडियो मेरे चैनल से डिलीट भी हो गया, क्योंकि बहुत सारा कंपनी आया मेरे पास, मुझे बोला, धमकी दिया कि ये हुआ वो हुआ, तो मैंने उसको डिलीट कर दिया। क्योंकि वो लड़ने के लिए मेरे पास और पैसा नहीं, ऑलरेडी कुछ चल रहा है, उसके पीछे बहुत पैसा जा रहा है और मेरा सोर्स ऑफ इनकम बहुत ही लिमिटेड है। ठीक है, यूट्यूब है थोड़ा सा और सैलरी से ही चलता है, तो मैं ये नहीं कर पाया, सच बोल रहा हूँ। मतलब इसमें आप लोग से छुपा के क्या फायदा। तो आज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे लगा कि आज बोलूँ, क्योंकि झेल रहा है सभी, बहुत सारे यूट्यूबर झेल रहे हैं, बट ढाकढोल बहुत जन पीटते हैं। ठीक है, बहुत जन मार्केट में आके ढाकढोल पीटते हैं और लगता है कि मसीहा बन गया। ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि जो रियलिटी है वो रियलिटी है। प्रॉब्लम मुझे भी होता है, मुझे भी हो रहा है फिनेंशियली, और मैं झेल रहा हूँ उसको। जस्ट आप लोगों से सपोर्ट चाहिए, आप लोग सपोर्ट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और क्या बोल सकता हूँ, पैसा नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए, सपोर्ट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी केस चलने दीजिए, आप लोगों के लिए काम किया था वो मैं झेल लूंगा, जैसे चल रहा है चलने दीजिए, झेल लूंगा। बाकी आगे जाके जितना भी काम है मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ रिव्यू का काम, तो देखते हैं और कौन कौन कंपनी मुझे लीगल नोटिस भेजता है अभी उसके ऊपर। बट एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन तो आप लोगों को मिल ही जाएगा, तो उससे आप लोगों को हेल्प हो जाएगा। पर मेरे पास उतना सफिशिएंट पैसा है नहीं कि मैं खुद से कुछ केस लड़ पाऊँ। जितना था वो मैं इन्वेस्ट कर दिया लॉयर के पीछे। बाकी देखते हैं क्या होता है इन फ्यूचर। और कभी भी अगर मेरे पास उतना फंड आ जाता है, मैं अगर कुछ फंड लेके आ पाता हूँ कि केस लड़ पाऊँ, तब मैं लड़ूंगा ये सब केस। बट किसी के मतलब फंडिंग से, किसी का फंडिंग से मैं ये सब नहीं कर सकता। और जो इन्फॉर्मेशन देना था दे दिया आप लोगों को। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।